वायरिंग को है वो देख लेते हैं, और मैं जैसे जैसे करते जाऊंगा आपको वैसे वैसे इसे समझना है। तो यहाँ पर हम लोग सोल्ड करने वाले हैं एक जंपर वायर, जो कि इस तरह का छोटा सा वायर होगा, 1 इंच का वायर। तो इससे हम लोग सोल्ड करने वाले हैं इस। तो आइए फिर हम लोग भी जांच ही लेते हैं आज कि ये काम सच में कैसे कर रहा है। तो इस तरह से आपको इसमें एक जंपर वायर जोड़ना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। और अब इसके बाद सीधे हम लोग को अपने इस ट्रांसफार्मर को भी कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मिलता है 12012 का आउटपुट। यहाँ पर आप 3 वायर देख सकते हैं, और इस तरफ आपको मिलता है 220 वोल्ट का इनपुट, जब आप इसे किसी एडाप्टर की तरह या फिर कोई और पावर सप्लाई की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से इनपुट नहीं आउटपुट लेंगे अभी, बाद में जब ये इन्वर्टर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए आप सीधे इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो 12 वाला कनेक्शन है, ये वाला आपको कनेक्शन जोड़ना है यहाँ पर, जहाँ पर हमने अभी भी इसकी एक जंपर वायर को कनेक्ट किया था। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो इसका ज़ीरो वाला कनेक्शन है, यानी ये ब्लैक वाला, जो कि यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर के बीच वाले वायर कनेक्शन में मिल रहा है, तो अब इसे हमें कनेक्ट करना है रिले के इस छोर पर, जो कि यहाँ पर है, जिसे आप NO भी बोल सकते हैं। यहाँ पर NO इंडिकेट हुआ है, शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो स्क्रीन पर। तो यहाँ पर NO लिखा हुआ है। इस ब्लैक वाले यानी मिडिल वाले वायर को कनेक्ट करना है NO पर। दोस्तों इसके बाद ये जो लास्ट वायर बच रहा है 12012 में से सिंगल 12 वाला वायर, ये वाला वायर जो कि यहाँ से निकला हुआ है इस हिस्से से, आखिरी वाला, तो इसे हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर, इस जगह पर। तो ये रहा हमारा लास्ट कनेक्शन, जो कि इन्वर्टर को कंप्लीट करता है। इसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे इसमें पावर इनपुट के लिए 12 वोल्ट का एडाप्टर, या फिर 12 वोल्ट के एक कोई बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कनेक्शन जहाँ पे जोड़ना है, चलिए अब हम लोग उसे भी जोड़ लेते हैं। तो इस तरह के हम लोग एक वायर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग इसे बैटरी से कनेक्ट कर सकेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर ये इन्वर्टर है तो बैटरी से या फिर एडाप्टर से ये काम करेगा। और इसके दूसरे वायर को, जो कि बैटरी में कनेक्ट होने वाला है, इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे रिले के बीच वाले यानी कॉमन वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर होता है कॉमन का वायर यानी कनेक्शन, तो इसे हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इसकी सारी वायरिंग जो है आपके सामने कंप्लीट है। ये 2 वायर वो हैं जो 12 वोल्ट बैटरी पर जाएंगे। तो चलिए अब हो गया है सारा काम कंप्लीट। बस अब क्या करना है कि इस 2 आउटपुट वाले कनेक्शन को, जो कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से निकल रहा है, इसे हम लोग यूज़ करेंगे किसी चार्जर को चलाने में या फिर किसी बल्ब को ऑन करने में। फिलहाल जहाँ तक मुझे पता है इससे कोई भी चार्जर, शायद चार्जर तो चल जाए लेकिन कोई LED बल्ब नहीं चल पाएगी, क्योंकि आधे एम्पियर का तो यार ट्रांसफार्मर मैंने यूज़ किया है, बहुत ही छोटा सा मैंने ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है। तो इससे कुछ सिंपल ही एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, तो वही हम लोग आज देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आपको 12 वोल्ट का ये 2 एलिगेटर क्लिप लगे हुए हैं, और यहाँ मल्टीमीटर पर आप देख सकते हैं कि 12.7374 के आसपास का जिसमें आउटपुट मिल रहा है। तो फिलहाल ये मेरा यूज़ होने वाला है एज अ बैटरी, यानी कि इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए एज अ बैटरी मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो अब मल्टीमीटर को कर लेते हैं साइड में, और एक बार इसे मैं दिखा देता हूँ कि मैंने इसे खुद से टच किया है और मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हो गया ये तो कंप्लीट। अब ये रहा मेरा छोटा सा इन्वर्टर, जिसे अभी हम लोगों ने रिले की मदद से बनाया। अब यहाँ पर हम लोग इसमें एक एलिगेटर क्लिप को कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि माइनस का है, और एक प्लस का है। अब इस एलिगेटर को क्लिप करने के बाद आपको रिले से एक करकराहट की यानी झंझनाहट की आवाज़ आ रही होगी, जो कि अभी इस वक्त इस रिले से आ रही है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि अब अगर इस रिले की मदद से हमें इस ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करना है, इन्वर्टर को बनाना है, तो यहाँ से एक वाइब्रेशन तो होगा ही। तो इस वाइब्रेशन को ढकेलते हुए साइड में हम लोग देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों ये है वो आउटपुट जहाँ से हमें करंट लेना है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अगर मैं इसे बहुत ही करीब में ले जाता हूँ तो यहाँ पर एक प्लाज्मा जैसा कुछ निकलता है।